कश्मीर चाहिए या एटम बम चाहिए? भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ। एक पाकिस्तान के हिस्से में, हाँ। एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। ठीक। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा। उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। अच्छा। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। मेरे भाई अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। ये भाई भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ। हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है ठीक। और अपने टाइम पे आती है। कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। जी, जी। क्यों लोग उसके परेशान है? क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? अच्छा। वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है। आज नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कश्मीर कश्मीर करके आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3-4 जंग भी कर दी। उन सब में भी पाकिस्तान ने इंडिया से मुंह की खाई। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे दिखते हैं जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो आज कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं। तो अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले लिया अभी तक? आज तक हमने कश्मीर का क्या ले सर लिया? हम किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। नहीं, ये हम तो- किसी से कुछ भी नहीं ले सकते। हम जज्बाती बात कर सकते हैं। हम मुसलमान लोग हैं ना, मुसलमान कौम है ना। हमारा पहले उसके जो भी बात हम कर रहे हैं ना जज्बाती, उसके लिए पहले हमें यकजहती का तो मुजाहिरा करना है। Unity। अबे भाई अपनी यकजहती, अपनी यूनिटी पहले यहाँ तो बना लो कि जो तुम्हें चाट के चले गए हैं 76 साल से अभी तक, तुमने उनके लिए क्या किया है? इस मुल्क के गवर्नमेंट की बात कर भाई रहे हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट की बात करूंगा ना, जो तुम्हें चाट के चले गए हैं, जो तुम्हें खा पी गए हैं, जो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, जो गुर्बत की लकीर को खत्म करने आए थे, गरीब को खत्म करने, उनके लिए हमने क्या किया है? इस मेजोरिटी ने क्या किया है? हमारे इन लोगों ने इकट्ठे होकर क्या किया है? छितर के डर से भाई 26 को एक हादसा हो गया डी चौक में। अच्छा। हम अपने हकूक के लिए निकले थे। हमारे पंजाब का मैंडेट के ऊपर डाका पड़ा था। अच्छा। पंजाब के मैंडेट पे डाका, हम अपने हकूक के लिए नहीं नहीं तो निकले। पब्लिक में जाके क्या करे? ये पब्लिक बोल नहीं रही। ये भाई- पब्लिक इधर भाई मौजूद थे, वो भाई वो बोल नहीं अपने रहे। जज्बात का इजहार कर रही है कि हम ये कर सकते हैं, हम और कर क्या लेंगे। करें? कानून हाथ हम में ले ईरान भी लें। फतह कर लेंगे। अच्छा। हम इसराइल भी फतह कर लेंगे। अच्छा। हम पाकिस्तान से बैठ के दुनिया के अपने हर दुश्मन को फतह कर जज्बे सकते के हैं। साथ पे। हम अपने जज्बातों से तो हम बातें कर सकते हैं। यूनिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी ना इत्तेहाद होना चाहिए। हमारे अंदर इतना तो इत्तेहाद है ना कि हम एक दूसरे की जान को छुड़ा लें। इतनी महंगाई हो रही है, बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं। इस हुकूमत को उतार के दिखाए ना मुझे, दिखाए मुझे इस हुकूमत को उतार के। अगर हमारे अंदर इतने दाने हैं तो उतारे मुझे। बैठे एमएलए एमपीएस, हम तो नहीं लाए इनको। आपको बिल की उतारे जगह इनको। है। मुझे लगता है बिल बहुत ज्यादा आ गया आपको। मैं भाई बिल नहीं आया, मैं 60,000 रुपए सैलरी लेने वाला बंदा था। ना आपके मुल्क में इम्पोर्ट रही, ना आपके मुल्क में एक्सपोर्ट रही, ना आपके मुल्क में बिजनेस रहा, ना इंडस्ट्री रही। हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे। पाकिस्तान का सरमायादार यहाँ से चला गया भाई। ठीक है। मैं जज्बात में आके अगर बात नहीं, अब करूंगा गवर्नमेंट तो कह मैं रही है। अपने लोगों को उठाने की बात तो करूंगा। अच्छा। मैं किसी और से कुछ नहीं कहूंगा। हम ऐसा फतह कर जाएंगे कि हमें हमारे अपने ही जो है वो फतह करके बैठे हुए हैं। आपको पता है, हमें सब फतह कर जाएंगे। थोड़ा सा होश के नाखून ले। हमें फतह की जरूरत है पहले अपनों से। हाँ। पहले अपनों से फतह की जरूरत है हमें आटा नहीं मिल रहा टाइम पे, घी नहीं मिल रहा हमें, पेट्रोल में कहाँ है आलमी मंडी में कीमत पेट्रोल की? ठीक है। जानते हैं आप लोग कहाँ पे है? पाकिस्तान में इस हिसाब से 140 रुपए लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। अच्छा। कितना पेट्रोल ले रहे हैं आप लोग? लेकिन वो हमने जो टैक्स इतना लिया है उसकी वजह से हमें शराइत माननी पड़ती हमने है। कहाँ लिया? अच्छा। हमने तो दिया ही दिया है और आज गवर्नमेंट तक ने- दे रहे हैं। और भाई गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट तो फॉर्म 47 की है और इसे लाने वाले जो है वो 76 साल से फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे उठाए ना सर जाए। उठा ले हमें। अच्छा। हमें उठा ले, फिर हमें ऐसे ऐसे ब्लेड से हमारी शेवें करे कि जिससे 15-15, 25-25 लोगों की शेवें हो रही है। अच्छा। मर जाएंगे, कोई एड्स का मरीज हो जाएगा, कोई कैंसर का पेशेंट हो जाएगा। आप इस तरह के तरीकों से मारेंगे लोगों को। ठीक है। किसी का कोई भाई जाता है, किसी की कोई बहन जाती है जेल में, हमारे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। 2.5, 3 साल से आप लोगों ने इस तरह की ज्यादती की हुई है। कौन सा जिना? वो दीवारें, वो जिना हाउस, वो दीवारों के लिए आपने ये सब कुछ किया। डी चौक में 26 लोग मरे, उनके लिए क्या किया आपने? अच्छा। कोई किया कुछ आपने?
लोगों के मरने पे आप कुछ नहीं करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, आप दीवारों के मरने पे 10,000 लोगों को अंदर कर देते हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कानून को हाथ में लेना भी तो बेहतर चीज नहीं है किसी भी दुनिया का। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, लेकिन जो 2 नंबर बंदे हमारे सरों पे मुसल्लत है वो ये सोच रहे हैं कि हम तो 2 नंबरी से ही उतरेंगे। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जज्बात में कुछ ज्यादा ही ना बोल जाए, बाद में इनके लिए भी मसला हो जाए और फिर और लोगों के लिए भी मसला। बताओ भाई सारे भाई, मैंने जो भी बात कही है अल्लाह नानिया कहता हूँ सही कही है, तो सही कही है, बिल्कुल सही कही है। हमें यकजहती की जरूरत है, हमें अपने आप को आजाद करवाने की जरूरत है। हम कैसे आजाद तो हैं? हमारे लोगों से। अच्छा, हमारे लोगों ने हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार की हुई है। ठीक है। हमारे लोगों ने हमारे ऊपर बिजली के बिलों के बम गिराए हुए हैं। अच्छा। हमारे लोग, हमारे जो 90% गरीब लोग हैं जो इस मुल्क को टैक्स पे कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या मुराद निकाली? गरीब के बच्चे के लिए आप लोगों ने मुश्किलात पैदा की, अमीर के बच्चे के लिए आपने 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी को आपने 1 करोड़ का कर दिया। आपकी बात अच्छा, आपको भी मौका देते हैं। पहले नंबर पे बात पता है, किसी भी इंसान को कानून में हाथ नहीं लेना, बिल्कुल ऐसे नहीं नहीं लेना चाहिए। बात सुनो, नहीं, उसी भी कर रहे हैं। बात तो सुन ले। आप तो घर से तहिया करके आए हैं कि आज मैंने घर वापस नहीं जाना। हम लोग पता क्या है, ये दिन कोई नहीं लेके आया हम अच्छा। पर, ये कोई बाहर का बंदा नहीं लेके आया, ये हम खुद अपने आप पे ये दिन लेके आए। नहीं, ये जो अगर आज ये हालात है, ये क्या इंडिया ने हालात किए हैं? कैसे ये है? अमेरिका ने हालात किए हैं? हमारी भी नाअहली है। अच्छा। मैं इस गलती का इतराफ भी करूंगा कि हमारी भी नाअहली है। सुने बात, हमें आज के बाद ये तहैया कर लेना चाहिए कि हमारा फैसला है, कौम का फैसला है। अच्छा, 10 नौजवान सबसे पहले कौम का फैसला है। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हमने भी फैसला करना है, हमारी भी कोई औकात है, हमने सिर्फ टैक्सी देने, हमने भी फैसला करना है। ठीक है जी। कौम के फैसले को ये मानते ही नहीं है। ये भी तो बात। अब ये नहीं मानते तो कौम के हाथ में इख्तियार है इनको गिरेबानों से पकड़ के ऐवानों से बाहर निकाल के फेंकने का। अभी आप पे मेरे भाई, अभी आप पे भी 9 मई का सानिया वाकया करके आपको भी अंदर कर देंगे। ये अब भाई किससे डरा रहे हो और किसको डरा रहे हो भाई? मैं भी मौजूद हूँ आप लोगों के दरमियान में जो ये बातें कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, हक और सच के ऊपर चलने वाला। अच्छा, मौत जो है ना इंसान को एक बार आती है और अपने टाइम पे आती है, कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। वो बैठा है ना मर्द के अंदर जेल में, अच्छा, वो कहता है मेरे साथ वाले कमरे में है ये फांसी का तख्त, ठीक है। लटका दे मुझे अगर लटका सकते हैं तो। अच्छा, उसका यकीन देखे कि मेरी मौत जब भी आएगी मेरे टाइम पे आएगी। नहीं, हमें तो ये बताया जाता है ना कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से तेल महंगा या इस तरीके से या दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है जिसकी वजह से अब आप सही ट्रैक पे आप कह रहे हैं हम खुद जिम्मेदार हैं। देखें, हाँ, हम इस तरह से भी खुद जिम्मेदार है कि हम गौर नहीं करते कि हो क्या रहा है, ठीक है, चल क्या रहा है, अच्छा। रियलिटी क्या है। आप इन चीजों को जरा खुद भी समझे, आप हर चीज को देखते हैं। क्यों अरशद शरीफ, हाँ, मेरे भाई आपने पटवारी की बात की है, पटवारी को पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सलूट है, क्योंकि अपनी अम्मी अब्बे दी नहीं मननी होनी, साड़ी की मननी नहीं। दूसरी गल, जब पाकिस्तान की बात हो रही हो ना, उधर किसी पार्टी की बात नहीं करनी चाहिए, ना पीटीआई की, ना नून लीग की, ना पटवारी की, ना किसी की। मैं इस बात उधर से पाकिस्तान मैं की बात पार्टी की अभी तक ना तो मैंने नाम लिया, ना मैंने पार्टी का नाम लिया, ना मैंने पार्टी के लीडर का नाम लिया। मैं हकीकत को देख रहा हूँ जो मुल्क पाकिस्तान में हो रही है, मैं उस हकीकत को देख रहा हूँ। बलूचिस्तान मेरा है, अच्छा, मेरे जिस्म का हिस्सा है। क्यों लोग उसके परेशान है? क्यों वहाँ पे दहशतगर्दी है? वहाँ पे सोना निकलता है, वहाँ का बच्चा जूती नहीं ले सकता है, सोना निकलता है वहाँ पे, वहाँ का बच्चा एक जूती नहीं ले सकता, टूटी हुई जूतियों से फिरता है। ठीक है, हमारे अंदर कमी है, हमने गौर नहीं किया और इस वजह से साजिश करते हैं ना, माफिया, अच्छा, माफिया इस वजह से बहुत आगे चली गई, इतनी आगे चली गई कि अपने मकसद के लिए उन्होंने अदलिया को भी बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी को साफ बता दिया कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो अब इंडिया का पार्ट बन गया है और उसके लिए पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि जो कश्मीर इंडिया के पास है वो तो इंडिया का पार्ट है और अब पाकिस्तान के साथ बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात होगी, इंडियन कश्मीर पे अब कोई बात नहीं होने वाली। और दोस्तों दूसरी बात में पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्तों आर्मी का रूल चलता है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, वो तो आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को इतना लूटा है कि आज पाकिस्तान में गरीब लोगों को 3 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को तो आटे की लाइन में भी लगना पड़ता है, पाकिस्तान के पास अब आटा भी नहीं है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम है, वो तो पूरी दुनिया में सिर्फ आर्मी
के लिए भीख मांगता है, भीख मांग के आर्मी को दे देते हैं। बाकी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का कोई काम नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।